मेरा नाम है अनुष्का और मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस किया था, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें 3 पीरियड्स, जिसका सेकेंड पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट, जो कि है मिडिल इंग्लिश पीरियड। गाइस, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मिडिल इंग्लिश पीरियड ये सेकेंड पीरियड था ओल्ड इंग्लिश के बाद। जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंग्लो नॉर्मन पीपल के कारण ही शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत उन्हीं के कारण हुई थी। 1100 to 1500 एडी, या फिर हम कह सकते हैं 11 to 16th सेंचुरी तक का इसका दौर था। अब इसकी शुरुआत कैसे, कब, कहाँ हुई थी वो जान लेते हैं। 11th सेंचुरी में क्या होता है, 7000 सोल्जर्स जो कि नॉर्मन होते हैं, वो इंग्लैंड पहुंचते हैं सी रूट के द्वारा। उनका जो किंग होता है वो होता है विलियम फर्स्ट। हेरोल्ड गॉडविनसन, जो कि एंग्लो सेक्सन्स, जो पहले से ही राज कर रहे होते हैं इंग्लैंड पे, उनका राजा होता है। उनके बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और उसे कहा जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। हेरोल्ड उस लड़ाई में मर जाता है और एंग्लो सेक्सन्स जो हैं उनका दौर ख़त्म हो जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है एंग्लो नॉर्मन पीरियड यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड की। तो जो विलियम न्यू राजा होता है, वहाँ इंग्लैंड का नया राजा होता है, वो क्या करता है, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को कंपलसरी कर देता है। यानी कि अभी तक वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश बोली जा रही थी। रोमन ने इंग्लिश पीपल पर राज किया था, तो वहाँ की लैंग्वेज रोमन थी और ओल्ड इंग्लिश दोनों थी। तो ओल्ड इंग्लिश में कुछ वर्ड्स रोमन के हो जाते थे, कुछ उनका इम्पैक्ट होता था। लेकिन अब जो विलियम होता है, ये क्या करता है, ओल्ड इंग्लिश को स्टॉप करा देता है, बंद करा देता है, और फ्रेंच जो है उसे वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देता है कि आज से सभी लोग फ्रेंच का यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं फ्रेंच के भी यूज़ हुए हैं ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश है और एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। विलियम जो है वो ओल्ड इंग्लिश को डिनाई कर देता है स्कूल्स में पढ़ाने से। यानी वो ये बोलता है कि स्कूल्स में ओल्ड इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच पढ़ाई जानी चाहिए। डेन्स और विकिंग्स नाम के कुछ जो ट्राइब्स होते हैं, वो भी एंग्लो सेक्सन्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें डिफीट कर देते हैं। अब ये जो नॉर्मन लोग होते हैं, एंग्लो नॉर्मन लोग, इन्हें फ्रेंच नहीं आती। ठीक है, ये लोग फ्रेंच कैसे सीखते हैं, ये लोग सबसे पहले फ्रांस पर, यानी फ्रेंच जहाँ की भाषा है, फ्रांस, उस देश पर हमला करते हैं, वहाँ की लेडीज़ से शादी करते हैं, वहाँ के कल्चर को सीखते हैं। उससे पहले ये एक वाइल्ड ट्राइब की तरह होते हैं, जंगली होते हैं बिल्कुल। वो लोग फ्रेंच सीखते हैं और ऐसे बनते हैं। उसके बाद ये इंग्लैंड आते हैं और फर्दर ये सब होता है। अब क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस हो जाती है, तो वहाँ जितने भी अपर क्लास के लोग होते हैं वो फ्रेंच का ही यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच को मिलाकर बनती है मिडिल इंग्लिश, या फिर हम कह सकते हैं एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। वहाँ के जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अभी भी ओल्ड इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेंच उनके लिए एक नई लैंग्वेज होती है, तो किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता एक नई लैंग्वेज को सीखना, इसीलिए अभी भी वो ओल्ड इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मिडिल इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब क्या होता है, जो मिडिल इंग्लिश है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आता है उसमें बिफोर चौसर एंग्लो नॉर्मन 166 to 1340 एडी, यानी फर्स्ट पार्ट जो है बिफोर चौसर, यानी चौसर की एज से पहले का जो पार्ट होता है,
क्योंकि फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी होती है, तो जितना भी लिटरेचर होता है, जो भी राइटिंग्स होती है उनकी, वो फ्रेंच में ही लिखे जाते हैं। इस दौरान जो रेनेसेंस लिटरेचर है उसका भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जिसमें अलग अलग तरीके की लव पोएम्स या रिलीजियस पोएम्स को लिखा जाता है। सेकंड आता है इसमें एज ऑफ चौसर 1340 टू 1400 AD, यानी जब चौसर का दौर चल रहा होता है उसमें क्या होता है, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसे लिखना शुरू किया जाता है और इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। अब इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बन जाती है, यह मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं उसके बाद। थर्ड आता है आफ्टर चौसर, यानी बैरन एज 1400 टू 1500 AD। आफ्टर चौसर यानी चौसर की डेथ के बाद की बात की जा रही है, और बैरन एज इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि चौसर की डेथ के बाद कोई भी नई राइटिंग्स नहीं लिखी गई थी। 15वीं सेंचुरी में जॉन लिनगेट नाम के एक राइटर थे, उन्होंने कुछ चौसर के वर्क को ही कॉपी किया था। इस दौर के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स के नाम जान लीजिए। पहले हैं जॉफ्री चौसर, जिन्हें फादर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। इनका सबसे बेस्ट वर्क रहा है द कैंटरबरी टेल्स। सेकंड है जॉन गोवर। थर्ड है जॉन विनक्लिफ, जो कि बाइबल के ट्रांसलेटर थे। और फोर्थ है विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने पियर्स प्लोमैन लिखा था। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो कि है हाउ इन एज ऑफ चौसर इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चौसर के एज में जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। क्यों और कैसे? फर्स्ट पॉइंट है द 100 Years वॉर 1337 टू 1453 AD। ये जो वॉर थी 100 ईयर्स तक चली थी, और ये बेसिकली एक सीरीज थी कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रही थी फ्रेंच थ्रोन, यानी कौन उसका राजा बनेगा उसके लिए। सेकेंड रीज़न है इसका द ब्लैक डेथ 1348 में। प्लाक नाम की जो बीमारी थी, बीमारी नहीं हम कह सकते हैं, प्लाक नाम की एक महामारी यूरोप में फैल गई थी, जिसमें वहाँ की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो मर गई थी। और उसकी 1/3 पॉपुलेशन में जो लेबर और वर्किंग क्लास के लोग थे वो ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है लेबरिंग क्लास की वो बढ़ गई थी, उनकी इतने ज़्यादा डेथ होने की वजह से। अब जब लेबर्स की इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वहाँ पे जो लेबर क्लास जिस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। इसलिए जो इंग्लिश है वो फिर से लोगों के द्वारा अडॉप्ट कर ली जाती है, फिर से लोग वहाँ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। 1362 में जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, कोर्ट्स में इसका यूज़ होने लगता है, लॉ कोर्ट्स में। और जो फ्रेंच है, जो फ्रेंच पीपल है, उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। 1400 में चौसर की डेथ होती है और 1500 में जो फ्रेंच है उसे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, यानी वो सिर्फ कल्चर और फैशन तक ही सीमित रह जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज life never stop teaching. Thanks for watching.